वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीएस से रिलेटेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जैसी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर बी है वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त कर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने दोहरे शासन को बंगाल से समाप्त कर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी। ऑप्शन नंबर ए है सूतानाती, कलकत्ता लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कोलकाता एवं गोविंद नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है चिंसुरा, कासिम बाजार और बड़र नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है चोल, दीव और दमनदीप। ठीक है, और डी ऑप्शन है पुलिकट, सूरत एवं पट्टनम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 26 का। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सूतानदी, कलकत्ता और गोविंद नगर की। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी क्या, जमींदारी सूतानदी और कलकत्ता और गोविंद नगर की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए। ऑप्शन नंबर ए है अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी है मीर जाफर, ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। ठीक है, तो अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किसके साथ संबंध बिगड़ गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम से। ठीक है, बंगाल में कंपनी के जो संबंध बिगड़ गए थे वो बिगड़ गए थे मीर कासिम से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मीर जाफर ने राज्यारोहण के बाद अंग्रेजों को प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए है बर्धमान जिला, ऑप्शन नंबर बी है 24 परगना, ऑप्शन नंबर सी है चटगांव, ऑप्शन नंबर डी है ढाका। ठीक है, तो मीर जाफर ने राज्यारोहण के बाद अंग्रेजों को क्या प्रदान किया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 24 परगना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल बिहार उड़ीसा पर द्वैध शासन किसके मस्तिष्क की उपज थी। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव के मस्तिष्क की उपज थी बंगाल बिहार उड़ीसा एवं द्वैध शासन करना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला ऑप्शन नंबर ए कैद हुआ, ऑप्शन नंबर बी मीर ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए है ए सही है, ऑप्शन नंबर बी है बी सही है, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही है, मीर ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मीर ने कर दी थी उसकी हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद संधि से। ठीक है, इलाहाबाद संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर एंड राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है मीर जाफर को। ठीक है, मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ऑप्शन नंबर ए है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी है मीर कासिम के द्वारा प्लासी की लड़ाई की हार का बदला लेना, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना, ऑप्शन नंबर डी है मुगल सम्राट द्वारा बंगाल पर पुनः अपना आधिपत्य करने की कोशिश करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है विलियम हीथ, ऑप्शन नंबर सी है जॉब चॉर्नोक लिखा है इसमें। ठीक है, नॉरचॉक इसमें अलग गलत लिख दिया गया, चॉर्नोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जोसिया चाइल्ड। तो कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, तो 34 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सर जॉब
चोरनॉक को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के क्या कारण थे? ऑप्शन नंबर ए है क्लाइव की कूटनीति, ऑप्शन नंबर बी है सिराजुद्दौला की गलत रणनीति, ऑप्शन नंबर सी है सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए क्लाइव की कूटनीति। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का पराजय की जो कारण था वो था आपका क्लाइव की कूटनीति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम था, प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ब्रिटिश प्रभुत्व। ठीक है, ब्रिटिश प्रभुत्व कारण था प्लासी के युद्ध का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कालकोठरी की दुर्घटना कब घटित हुई? तो प्रसिद्ध कालकोठरी की घटना कब प्रसिद्ध हुई? तो इसका घटित हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1756 ईस्वी में। ठीक है, 1756 ईस्वी में घटित हुई थी कालकोठरी की घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम इंगित करें जिसने 1800 ईस्वी में सहायक संधि की। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? हैदराबाद। ठीक है, सहायक संधि की थी वो 1800 ईस्वी में, वो की थी हैदराबाद ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मुर्शिद कुली खां कौन था? मुर्शिद कुली खां कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी ब्राह्मण था। ठीक है, दक्षिणी ब्राह्मण था मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए विलियम हेजेस। ठीक है, विलियम हेजेस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होकर एक अलग प्रांत कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होकर बिहार एक नया प्रांत बना। ठीक है, नया रूप लिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लासी का युद्ध हुआ अपने चरम पर था तो कौन सा सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राय दुर्लभ। ठीक है, राय दुर्लभ जो था वो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर रॉबर्ट क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दोगुना भत्ता दिया गया था? दोगुना भत्ता दिया गया था, किसके द्वारा अंग्रेजी फौज को दोगुना भत्ता दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर। तो इसका करेक्ट आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में बंगाल का नवाब कौन था? अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है निज़ामुद्दौला। ठीक है, निज़ामुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? फर्स्ट ऑप्शन है 10 फरवरी 1756, ऑप्शन नंबर बी है 2 जनवरी 1757, ऑप्शन नंबर सी है 4 मार्च 1775, ऑप्शन नंबर डी है 3 अप्रैल 1757 को। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कलकत्ता पर किस सन पर अधिकार कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी 1757। ठीक है, 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कल अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए? बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जुलाहे पर। ठीक है, जुलाहे पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जुलाहे के अंगूठा काट दिए जाते थे जिससे वह और कोई चीज़ को ना बना सकें, उससे मतलब रेशम ना बुन सकें। ठीक है फ्रेंड्स, रेशम के वस्त्र ना बन सकें, ये इनका वो था, मोटो था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, चार्ल्स नेपियर किसके स्थान पर सिंध के ब्रिटिश रेजिमेंट बना? चार्ल्स नेपियर ने किसके स्थान पर सिंध के ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर बर्न के स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज़ों को 1698 में सुल्तानती काली कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसने प्रदान की? ठीक है, तो सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसने प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अजीमुस्सान ने। ठीक है, अजीमुस्सान ने जमींदारी प्रदान की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी पर। ठीक है, प्लासी कहाँ पर स्थित है? यह हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर स्थित है आपका प्लासी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा? अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा गया? तो अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर को। ठीक है फ्रेंड्स, मीर जाफर को अंग्रेजों का गीदड़ कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैत शासन कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 52 है, बंगाल का द्वैत शासन कब समाप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1772 ईस्वी में। ठीक है, 1772 ईस्वी में बंगाल का द्वैत शासन खत्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवाब 1856 में अवध के ब्रिटिश राज्य में विलय किए जाने के बाद समय पदच्युत और किया गया था? तो 53 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बाजिद अली शाह। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, हर रोज़ इसी प्रकार एक वीडियो आपको जरूर मिलती है। तो चलते हैं, जय हिंद, टेक केयर।